शादी के समय पत्नी जैसी दिखती है, क्या शादी के बाद वैसी दिखती है? कृष्ण जी के अंदर इतनी तेज क्या ताकत थी कि उनने पर्वत उठा लिया। कि जब खुदा ने ये सारी कायनात बनाई उसकी ताकत में कितनी कमी आई। और दूसरा सवाल है कि जब आप बीमार होते हैं तो अस्पताल में जा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। एक बच्चे ने अनुध्याचारी से किया सवाल कि भगवान जो थे उन्होंने पहाड़ उठा लिया था, इतनी ताकत उन्हें कहाँ से आई थी। तो हम वीडियो करते हैं शुरू और उस बच्चे का सवाल जानते हैं। उसके बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक का सवाल जानते हैं। दोनों के जवाब सुनते हैं और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट तक बने रहना। एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। जिस क्यों? भी मतलब भगवान के बारे में भगवान के बारे में सुनते हैं उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जिस भी भगवान मतलब कितने भगवान हैं आपके पास? भगवान तो एक ही है। उनके जिस रूप में भी मतलब देखते हैं, जिस रूप में भी, जैसे जी श्री श्याम जी का हो गया जी, ठीक है जी, माता का हो गया जी, ऐसे मतलब जिस भी मतलब रूप में देखते हैं उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। तो क्या बुराई क्या है? मतलब एक जगह टिके एक अरे मतलब एक ही जगह तो टिका है। एक जगह आपकी पत्नी शादी हो गई आपकी? जी नहीं हुई जी नहीं। तो शादी जब हो जाएगी तब एक बात जो हो गई उनसे समझ लेते हैं। शादी के समय पत्नी जैसी दिखती है, जी गुरुजी। क्या शादी के बाद वैसी दिखती है? जी नहीं। बोलो। जी नहीं दिखती। तो पत्नी का शादी में कुछ और रूप होता है, शादी के बाद कुछ और रूप होता है। पति को दोनों रूपों से प्यार करना पड़ता है, जी गुरु। है ना? ऐसे ही भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आए वैष्णवे प्रभु वैष्णवे। तब आपको हर रूप से प्यार करना चाहिए भगवान के। जी भाई पत्नी हमेशा थोड़ी वो लहंगा पहने रहेगी जो मंच में रहती है। लहंगा वाले और उस वाले इतना 1 इंच वाले मेकअप में वो तो बाद में छूट ही जाएगा। तो फिर भी जैसी रहेगी प्यार करना पड़ेगा आपको। फिर ऐसी भगवान कभी कृष्ण के रूप में है, कभी राम के रूप में है, कभी नरसिंह रूप। भगवान के भी रूप है ना। जैसे आप वृंदावन आए तो आप बढ़िया टिप टॉप बन के आए, घर में तो आप टॉवेल लपेटे घूमते हैं। तो आपका घर का टॉवेल वाला रूप अलग है, बाहर वाला रूप अलग है ना? आप जब मॉल वॉल जाते हैं तो वहाँ का रूप अलग है। तो आपके अनेक रूप हैं कि नहीं? ऐसे भगवान के राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, अनेक अनेक लीलाओं के अनेक रूप। एक ही है वो पत्नी आपकी, एक ही है, पर वो 2 रूपों में दिखती है और बाद में फिर 3 रूपों में दिखेगी। ऐसे ही। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, राधे राधे। मेरा प्रश्न था कि जो कृष्ण जी थे उनके अंदर इतनी तेज क्या ताकत थी कि उनने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो मक्खन खाते थे ना? क्या खाते थे वो? अच्छा। हाँ, वो मक्खन खाते थे। जो मक्खन खाएगा उसमें इतनी ताकत आएगी। वो भगवान है ना। आप मक्खन खाते हो कि नहीं? हल्का हल्का खा लेता हूँ कभी पराठे के साथ। अरे थोड़ा ज्यादा खा लिया करो कभी पराठे के साथ। मक्खन का लौंदा पूरा ना होता, गोला पूरा खा लिया करो। गप 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 खाया करो ज्यादा मक्खन, फिर आपकी भी खूब ताकत आएगी। अच्छा गुरुजी, मैं ये प्रयास करूंगा हर रोज। हाँ, खूब मक्खन खाया करो। हाँ, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने वालों की कमी नहीं है। कहीं न कहीं से कोई न कोई आकर अपना इल्म झाड़ कर ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी रिसर्च और इसका इल्म डॉक्टर साहब से बहुत ज्यादा है और वो उनको बहस मुबाहसे में हरा सकता है। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया और उसने लंबी तकरीर की। अपने हाथ में पकड़ी नोटबुक से उसने तेजी से पढ़ना शुरू किया। पहला सवाल तो जैसे तैसे मुंतजमीन ने सुन लिया, मगर दूसरे सवाल पर उसको टोका तो उसने कहा कि मेरा दूसरा सवाल पहले सवाल की एक कड़ी है, और अपना सवाल दोहराना शुरू किया। फिर दूसरे सवाल के इख्तिताम पर तीसरा सवाल भी शुरू किया। तो मुंतजमीन ने दोबारा एतराज किया कि भाई आपने 2 सवाल कर लिए, क्या आपके पीछे खड़े अफराद के पास सवाल नहीं होंगे? उनको भी मौका दें। मगर उसने अनसुनी करके अपनी बात जारी रखी और बोलता रहा। बिलाखिर सवाल खत्म हुए तो डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और कहा कि आपने 3 सवाल किए जो बहुत कम वक्त में हो सकते थे, मगर आपने बहुत वक्त ले लिया।
सवाल लंबे हों तो जवाब देने में भी वक्त लगता है, मगर चूंकि आपने सवाल कर लिए हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सुनने वालों की आसानी के लिए उन्होंने सवाल दोहराए ताकि लंबी तकरीर में से सिर्फ सवाल निकाल कर ऑडियंस को समझा सकें कि ये शख्स क्या जानना चाहता है। उसने पहला सवाल किया कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में खुदा का क्या किरदार था। दूसरा सवाल किया कि जब खुदा ने ये सारी कायनात बनाई उसकी ताकत में कितनी कमी आई। और तीसरा सवाल है कि जब आप बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, चर्च या मंदिर में नहीं, जहाँ सारी जिंदगी इंसान जाकर वक्त गुजारता है और खुदा की इबादत करता रहता है। अगर खुदा इतना ही मेहरबान है तो क्यों लोग खुदा से शिफा नहीं मांगते? Is there an explanation for this phenomenon? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के पहले सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैं मेडिकल का तालिब इल्म हूँ और मैंने भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी है, अब भी मुताला करता रहता हूँ और आज तक मेरी नजर से कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी जिसमें फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन लिखा गया हो। हर जगह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात होती है, यानी ये सिर्फ नजरिया इर्तका है, इर्तका के हकायक नहीं। ये सच नहीं बल्कि एक मफरूजा है जो डार्विन के जहन में आया, उसने ये बयान किया और दुनिया के मफरूजे अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने 1881 में अपने दोस्त थॉमस थॉम्पटन को खत लिखा कि मैं इस नजरिए पर यकीन रखता हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है मगर मैं नेचुरल सिलेक्शन पर यकीन रखता हूँ। नाज़रीन, ये बात आगे बढ़ाने से कबल आपको बताते चलें कि नेचुरल सिलेक्शन को साइंस में बयान करें तो ये वो तरीकाकार है कि किसी भी माहौल में कोई जानदार खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाल ले। तो डार्विन ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं मगर चूंकि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और कोई थ्योरी इस वक्त मौजूद नहीं तो मुझे लगता है कि यही सही है। डॉक्टर साहब ने उस शख्स को बताया कि अगर आप किसी दोस्त से कहें कि अगर डार्विन थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद बंदर थे, वो तो आपको मारने पर तुलाएगा। साइंस के मुताबिक इंसान के इर्तिका के 4 मराहिल थे, उनको होमो सेम्पियन कहा जाता है, मगर होमो सेम्पियन 4 मुख्तलिफ अक़साम में बांटे जाते हैं। सबसे पहले इंसान को लूसी कहा जाता था, ये 3.5 मिलियन साल पहले आई, ये बर्फानी तूफान की वजह से खत्म हुई। इसके बाद 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस आई, इसके बाद नेडरथल मैन आए, ये 40,000 साल पहले आए, और इसके बाद जो इंसान पैदा हुए उनको क्रोमैगनोन कहा जाता है जो आज हम और आप हैं। मगर इन चारों में कोई भी ताल्लुक साइंस साबित नहीं कर सकी, इसलिए डार्विन का नजरिया यही गलत हो जाता है कि इंसान कई लाख साल पहले बंदर था और फिर इंसान बन गया। मगर ये भी सिर्फ एक नजरिया ही है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो डार्विन की थ्योरी को मानते हैं, मगर वहीं सैकड़ों ऐसे भी हैं जो डार्विन की थ्योरी को बिल्कुल बकवास कहते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में साइंसदान सिर्फ गुमान करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, मगर वहीं दूसरी तरफ कुरान पाक नजरिए पर बात नहीं करता बल्कि हकायक बयान करता है। मुसलमानों को ये नहीं पता कि जमीन पर पहला इंसान आया था तो तब तारीख क्या थी, क्या सन था, वगैरह वगैरह, मगर कुरान पाक बताता है कि हजरत आदम पहले इंसान थे जिन्होंने जमीन पर कदम रखा और फिर हजरत हव्वा आई। मगर साइंस अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची कि इस चीज की हकीकत को पा सके। मगर आज तक कुरान की जिन बातों को भी साइंस ने पड़ताल की, इनमें से एक भी ऐसी नहीं जो गलत साबित हुई हो। There are few scientists because there is no fact of evolution. Assumption is there. But Quran says the first man was Adam alayhi salam. उस शख्स के दूसरे सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने पूछा कि अगर अल्लाह ने ये सारी चीजें बनाई तो इसकी ताकत में कितनी कमी आई। मैं आपको समझा नहीं सकता कि खुदा के अंदर कितनी ताकत है, ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं कि खुदा से मुताल्लिक कोई गुमान भी कर सके। मगर फिर भी आपको समझाने की खातिर मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप समंदर से एक कतरा पानी निकालें तो इससे समंदर का पानी कितना कम होगा, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खुदा की ताकत देने से कम हो तो कौन खुदा की इबादत करेगा? अगर ऐसा होता तो कभी न कभी तो खुदा की ताकत बिल्कुल ही खत्म हो जाती, मगर ऐसा नहीं है। अरबों सालों इससे भी पहले जब कुछ नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ खुदा था, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई। हर चीज इस पर इन्हिसार करती है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता। आपने सवाल किया कि खुदा कैसे वजूद में आया, इसके जवाब मैं आपको कैसे दे दूं? वो बगैर तख्लीक के वजूद रखता है। But Allah subhanahu wa ta'ala not even a bit becomes this. He is all powerful. That's Allah subhanahu wa ta'ala. If such a God who becomes less, we don't worship such God who becomes less, keeps on creating, he will sometime lose his power. इस शख्स का अब आखिरी सवाल बाकी था और ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प होती जा रही थी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि उस शख्स ने आखिरी सवाल किया था कि अगर इंसान बीमार होता है तो वो अस्पताल जाता है, चर्च या मंदिर में, मस्जिद नहीं जाता, वो अस्पताल जाने की बजाय अल्लाह ताला से क्यों दुआ नहीं करता कि उसको शिफा दे दे? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है 6 दिन में बनाया, फिर अर्श पर कायम हुआ, वो रहमान है, बस उसी की शान किसी खबरदार से पूछो। एक और जगह कुरान पाक फरमाता है
और हमने तुझसे पहले भी तो इंसान ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजा करते थे। सो अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो। अल्लाह ताला ने इन दोनों आयात में हिदायत की कि अगर तुम्हें इल्म नहीं तो उनके पास जाओ जिसको इल्म है। तो अगर आप बीमार होते हैं तो दुआ लाजमी करते हैं, क्योंकि शिफा अल्लाह ताला ने ही देनी है। मगर अल्लाह ताला की ये भी हिदायत है कि किसी इल्म वाले के पास जाओ, और बीमारी की हालत में इल्म तो डॉक्टर के पास ही है, तो वहाँ जाना दुरुस्त है। अल्लाह ताला चाहे तो डॉक्टर की वजह से या डॉक्टर के बगैर ही आपको शिफा दे दे, ये इसका इनाम है जिस पर भी चाहे नाजिल कर दे। इस्लाम अंधे एतकाद पर यकीन नहीं रखता, न ही किसी को कहता है कि अंधा एतकाद रखो। कोई मुसलमान मुबल्लिग या स्कॉलर ये नहीं कहेगा कि बीमार हो तो डॉक्टर के पास ना जाओ। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही वजह है कि कई मर्ज ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर सारा इल्म रखते हुए भी मरीज से कहते हैं कि अब अल्लाह ताला से ही दुआ करें, वो शिफा दे। जी जरूर। ये जो बच्चे ने सवाल जो किया था कि हमारे भगवान जो थे उन्होंने पहाड़ उठा लिया था तो इतनी ताकत कहाँ से आई थी, तो अनोध्याचार्य जो थे उन्होंने बच्चे को बहुत प्यार से जवाब दिया कि वो मक्खन खाते थे तो उन्हें इतनी ताकत आई थी। तो उन्होंने बच्चे के प्यार से बिल्कुल सही जवाब दिया है। इंसान खाएगा नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, तो बात हकीकत है। चलो बच्चे को बहुत अच्छा। उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनते हैं, जो एक डॉक्टर है शायद, वो ये कह रहा है कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई तो उसे इतनी ताकत की उसकी कभी कमी तो नहीं आई। तो अल्लाह है, उसने पूरी कायनात बनाई है, उस पर कैसे आप शक कर सकते हो? अब मानते हैं अल्लाह को, अगर शक करोगे तो कायनात वो कैसे, अगर उसकी ताकत कम होती तो अब तक तो खत्म भी हो गई होती कि पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी कायनात को इकला वही बैठा हुआ चला रहा है। तो ये बात सही है जो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर, जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो ये बात सही है, डॉक्टर के पास जाता है। शिफा भी अल्लाह ही देता है। आप कुरान में ऐसी ऐसी सूरतें हैं, अगर हम उससे चाहेंगे पढ़ के तो हम घर बैठे उसको शिफा हमको मिल सकती है। पर अल्लाह ने ये भी कही है कि इल्म वाले के पास जाओ, जिसके आपको अल्लाह ने इल्म दिया है ना। डॉक्टर बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, किसी और ने आपको डॉक्टर नहीं बनाया है। ये दिमाग भी अल्लाह ने ही आपको दिया है। तो अल्लाह पे शक करना छोड़ दो। और ऐसे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम जो रहते हैं ना, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हैं कि हम अल्लाह को झूठा साबित कर दें। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसे कैसे लोग हो और अल्लाह के घर जाके कैसे मुंह दिखाओगे? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।